वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शहर रेशम का आगाज़ कब हुआ और शहर रेशम पाकिस्तान में आखिर इतनी फेमस क्यों है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान इनकी दोस्ती आखिर इतनी ज़्यादा क्यों हुई और इस सड़क की वजह से पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब क्यों आए। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि 1956 से 1958 के दौरान चीन के एक सफ़ीर पाकिस्तान में तैनात थे जिनका नाम चेंग बायो था। उनका यह ख्याल सबसे पहले आया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक सड़क होनी चाहिए जो कि दोनों ममालिक को आपस में मिलाएं। फिर 1958 के अंदर ही दोनों ममालिक के दरमियान आला सतही का इजलास भी हुआ। 1965 की पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई और इस जंग के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब चाइना गए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, तो उस मुलाकात के दौरान भी चीन के सदर ने इस बात का जिक्र किया था कि दोनों ममालिक के दरमियान अगर ज़मीनी रास्ता बेहतर होता तो बेहतर दिफाई हिकमत अमली अपनाई जा सकती थी और भारत को बेहतर अंदाज में जवाब दिया जा सकता था। तो दोस्तों यहाँ आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस दुनिया भर में मशहूर सड़क जिसको शहर रेशम या कराक्रम हाईवे भी कहा जाता है, इसकी तमीर का आगाज़ 1965 में हुआ और इसकी तमीर मुकम्मल 1978 के अंदर हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये मखसूस जो सड़क है जिसको कराक्रम हाईवे भी कहा जाता है, इसका 1300 किलोमीटर में से 800 से ज़्यादा किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में जबकि 400 से ज़्यादा किलोमीटर हिस्सा चीन के अंदर वाक़या है। ये सड़क चीन के सरहदी इलाके काशगर से शुरू होती है और पाकिस्तानी इलाके खंजराब के मुकाम में दाखिल होती है और वहाँ से ये हसन अब्दाल और जबकि हसन अब्दाल से ये जिट्टी रोड के मुकाम पर शामिल होती है। जब इस सड़क की तमीर का आगाज़ हुआ तो इस सड़क की तमीर पाक फ़ौज ने इसकी ज़िम्मेदारी ली और पाक फ़ौज के एक FWO ने इसकी ज़िम्मेदारी उसको सौंपी गई कि वो इस सड़क की तमीर में अपना किरदार अदा करेंगे। और मज़ीद दो नए ग्रुप भी बनाए गए जिसको 451 और 452 ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप की मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया गया। एक ग्रुप का काम था बशाम से लेकर खंजराब तक सड़क को तमीर करना, जबकि दूसरे ग्रुप का काम खंजराब से काशगर तक यानी कि चीन की सरहद के करीब तक इस सड़क को तमीर को जो था वो मुकम्मल करना था। और इसकी रिसर्च की एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री भी ISPR ने कुछ दिन पहले ही रिलीज़ की है जिसको जाके आप YouTube के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सड़क की तमीर की तो इस सड़क की तमीर में बहुत सी अहम वाक़यात भी दरपेश आए। कहा जाता है कि सड़क की तमीर से कबल काशगर के करीबी इलाके और पाकिस्तान के जो मुकाम खंजराब है उसके बहुत से करीबी इलाके थे वो दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटे हुए थे। अगर उसको उस ज़माने को पत्थर का दौर कहा जाए तो वो भी गलत ना होगा, क्योंकि उस ज़माने में जिन कर्नल साहब की ड्यूटी लगी थी उन्होंने बताया कि जब उस इलाके में पहुंचा तो इलाका इतना पसमानदा था और मुझे यूँ मालूम होता था कि मैं जैसे पत्थर के ज़माने में आ गया हूँ। और उस वक्त उन्होंने देखा कि पत्थरों के ऊपर रोटियाँ पकाई जाती हैं। अगर आज के मुकाबले में मवाजना किया जाए, अगर हम शरह तलीम को देखा जाए तो उस वक्त जब कराक्रम की तमीर के मुकम्मल बाद 1980 की दहाई में इसकी जो शरह तलीम की शरह थी वो थी 21% और जबकि 1992 में 27%, जबकि 2012 के अंदर ये बढ़कर 41% हो चुकी थी। इसी तरह ख़वातीन की जो तलीम की शरह थी उसमें भी खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया था। इसकी तमीर के दौरान जनरल साहब ने बताया कि भारी मशीनरी को इतने हाई मुकाम पर कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि उस वक्त इतनी भारी मशीनरी को इतने बुलंद मुकाम पर पहुंचाना भी बहुत मुश्किल था। बकौल उनके जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई तो उनसे कहा गया कि आपने अमेरिकी में एक मुकाम के ऊपर ड्यूटी सरंजाम देनी है। उन्होंने कहा कि मुझे बताया जाए कि मुझे कहाँ ड्यूटी सरंजाम देनी है, तो उनके इसरार करने पर बताया गया कि आपने कराक्रम की तमीर के मुकाम पर जाना है। उनके सामने एक नक्शा दिया गया और कहा गया कि इसकी बुलंदी 5 से 6 हज़ार किलोमीटर होगी। लेकिन जब उन्होंने इस नक्शे के अंदर खंजराब के मुकाम को ढूंढा तो उन्हें मालूम हुआ कि इसकी बुलंदी 16,500 किलोमीटर से भी ज़ायद है। तो दोस्तों ये थी कराक्रम के मतलब कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।